नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में पाथरा चौल घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे शिवसेना के सांसद संजय राउत का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें संजय राउत एक गवाह स्वप्ना पाटकर के साथ फोन पर बातचीत करते हुए न सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं बल्कि धमकी भरे लहजे में बातचीत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्वप्ना पाटकर ने ईडी के सामने जो बयान दिया है उसे वापस लेने का दबाव भी वो इस गवाह पर बना रहे हैं। और ये पूरा मामला पाथरा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अब स्वप्ना पाटकर, जो कि इस पूरे मामले में एक गवाह है, उन्होंने मुंबई के वकोला थाने में संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और संजय राउत पर रेप और हत्या की धमकी देने का आरोप स्वप्ना पाटकर की ओर से लगाया गया। ये बेहद चौंकाने वाली एक ऑडियो क्लिप है जो सामने आई है, जो साफ तौर पर संजय राउत की पोल खोल रही है कि किस तरह से वो फोन कर दरअसल एक गवाह को धमकी दे रहे हैं। महिला के साथ वो इस तरह से बातचीत कर रहे हैं जिसमें भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं और साथ ही धमकी खुलेआम वो दे रहे हैं। अब गवाह स्वप्ना पाटकर ने ये कहा है कि वो संजय राउत के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले। इस तरीके का दबाव उन पर बनाया जा रहा है और उनका दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्होंने ईडी के सामने बयान दिया था। ये धमकी का मामला भी इसी पाथरा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। जो महिला है यानी स्वप्ना पाटकर, उन्होंने पुलिस को ये 70 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप है जो सौंपा है, जिसमें संजय राउत एक महिला के साथ गाली गलौज करते हुए बातचीत कर रहे हैं। और ऑडियो में 27 बार लगभग संजय राउत ने गाली गलौज किया है। लेकिन इस पूरे ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद अब लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ ही उद्धव सेना घिर चुकी है। सवाल लगातार बीजेपी भी पूछ रही है, तो वहीं सवाल ये भी है कि दरअसल जो ऑडियो क्लिप सामने आई है उस पर अभी तक संजय राउत का कोई जवाब सामने नहीं आया है। जो संजय राउत हर रोज न जाने कितनी दफा मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को आए लगभग 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। हालांकि संजय राउत की टीम ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वो संजय राउत की नहीं है और ये बोगस है। साथ ही ये कहा है कि हम इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये भी उनकी टीम की ओर से कहा गया है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दरअसल ये ऑडियो क्लिप बताया जा रहा है कि ये उस वक्त का है जब सरकार उद्धव ठाकरे की थी और इस तरह से अपनी सरकार में किस तरह की दादागिरी जो है वो महाराष्ट्र में चल रही थी। संजय राउत किस तरह से दादागिरी झाड़ रहे थे, ये साफ तौर पर इस ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है। जिस तरीके से महिला के साथ ये भद्दी भद्दी गालियां देते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं। और इसी पूरे मामले में जो बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, उनकी ओर से दरअसल ये जानकारी दी है कि वो आज शाम 4 बजे धमकी, गाली गलौज पत्र, ऑडियो क्लिप और संजय राउत द्वारा की गई शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए वकोला पुलिस स्टेशन का दौरा करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही आपको बता दें, किरीट सोमैया की ओर से वो बयान भी, यानी जो धमकियां संजय राउत की ओर से उस महिला गवाह को दी गई हैं, वो भी कुछ लाइनें शेयर की हैं कि आखिर क्या कुछ संजय राउत की ओर से इस महिला गवाह को धमकाते हुए संजय राउत ने कहा है। रेप की धमकी दी है, कहा है कि अगर अपना मुंह खोला तो रेप करके थाने की खाड़ी में तू मिलेगी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ईडी के सामने बकबक करेगी तो मरेगी, ये तमाम चीजें कही गई हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि किरीट सोमैया का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये बयान जो है वो ईडी के सामने दे कि किरीट सोमैया जबरदस्ती किया है और इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जो संजय राउत की ओर से उस महिला को कही गई हैं। और वो जो ऑडियो क्लिप है वो फिलहाल तमाम मीडिया चैनल्स में अब आ चुका है साफ
सामने, जिसमें संजय राउत गाली गलौज कर रहे हैं। क्या कुछ संजय राउत की ओर से कहा गया है वो जाहिर तौर पर हम आपको नहीं बता सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। जिस तरीके की गालियां उनकी तरफ से दी गई हैं, साफ तौर पर जो महिला स्वप्ना पाटकर हैं, जो कि गवाह हैं इस पूरे मामले में, जो ईडी को अपना बयान दे चुकी है, वो संजय राउत से कह रही हैं कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन संजय राउत इस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि ये रिकॉर्ड कर ले और पुलिस पे लेकर जाना, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। महिला ने ये कहा है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। इस पर संजय राउत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से तमाम चीजें कही हैं वो जाहिर तौर पर हम आपको नहीं बता सकते हैं। इस तरीके से गाली गलौज किया है। लेकिन वहीं जमीन के कागज का जिक्र जरूर इस बातचीत के दौरान हुआ है। संजय राउत ने कहा है कि मेरे को जमीन के कागज ट्रांसफर करेगी, या तो पेपर सुजीत के नाम ट्रांसफर करो या मेरे नाम चल हट, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सुजीत पाटकर की पत्नी है स्वप्ना पाटकर और उनका तलाक हो चुका है। तो इस तरीके से ये तमाम ऑडियो क्लिप है जो सामने आई हैं। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है और यही वजह है कि फिलहाल स्वप्ना पाटकर की ओर से इस पूरे मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये ऑडियो क्लिप ही पुलिस को सौंपी गई है। वहीं बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर संजय राउत किस महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं, महिला के साथ इस तरीके से उन्हें धमकी दी जा रही है, ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये तमाम चीजें फिलहाल जो बीजेपी लगातार हमले अब संजय राउत और उद्धव सेना पर दाग रही है। और इसी पूरे मामले में रिपब्लिकन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रामदास अठावले, उनका भी बयान सामने आया है। जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो पूरा मामला है संजय राउत का, इसमें जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आदर करना हमारी संस्कृति है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में अब इन तमाम घोटालों की जांच पड़ताल होगी और जाहिर तौर पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं, उनके बेटे नीलेश राणे ने भी इस पूरे मामले में संजय राउत का जो ऑडियो क्लिप सामने आया है इस पर ट्वीट किया है और लिखा है कि ये कोई रहस्य नहीं है। संजय राउत एक मूर्ख व्यक्ति है। 70 सेकंड में 27 अपमान देने का रिकॉर्ड संजय राउत के नाम दर्ज है। अगर इस तरह के व्यवहार को सिर्फ धमकियों से नहीं रोका गया तो पुलिस और महिला आयोग को महिला के उत्पीड़न और सबूतों पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जिसमें जाहिर तौर पर संजय राउत ने रेप और हत्या की धमकी महिला को दी है। किस तरीके से रेप कर खाड़ी में फेंकने की बात की गई है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तुझे हम देख लेंगे, तमाम तरीके की धमकियां उनकी तरफ से दी गई हैं। तो इस पूरे मामले पर फिलहाल उद्धव सेना घिर चुकी है और संजय राउत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। संजय राउत ने कोई सफाई इस पूरे मामले पर नहीं दी है। बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि अगर संजय राउत पाक साफ हैं तो सामने आए और ये कहे कि ये ऑडियो क्लिप झूठी है, ये कहे कि इस ऑडियो क्लिप में सच्चाई क्या है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से सामने नहीं आया है। पूरा मामला पाथरा चौल घोटाले से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें गवाह को ही इस तरीके से धमकियां देने का काम फिलहाल संजय राउत कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।